शब्द अनुवाद। भोग भौतिक भोग ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम आसक्ति के लोग तया इसी वस्तुओं से अपहृत चेतसा मोहग्रस्त चित्त वाले व्यवसायत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भावना के भक्ति समाधो नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधेयते घटित होती है। जो लोग इंद्र भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आध्यात्म अत्यधिक आसक्ति होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यंग अधीयते अस्तीर्ण आत्मा तत्व यथात्मम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर होता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक की वस्तुओं से मोहग्रस्त हो, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। मुक्कं करोचि वाचालं पंगुलं हेति गिरि जत्कृपात महं वंदे श्री गुरुदेव तारिणे परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर श्री चैतन्य ईश्वर श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेष करके इसको निवत मालोर से आप लोग विशेष स्वागत है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतत् सिद्धये जतत् मापि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेति तत्वतः। हजारों हजार मनुष्य में से किसी ने एक व्यक्ति भगवत भक्ति को आता है। जैसे कि किसी क्लास में या कुछ एग्जाम हॉल में कम से कम 150, 200, 500 स्टूडेंट बैठते, इसमें टप्पर एक व्यक्ति बनता है कि नहीं? ना पूरा 500 लोग बस टप्पर बनते हैं। लेकिन जो मेधावी छात्र होते हैं, बढ़िया एजुकेटेड पर्सन, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, वही व्यक्ति एक होते हैं। यवतमाल में कितना सारा स्टूडेंट होंगे, यूथ होंगे, कम से कम 2 लाख 1.5 लाख तो होंगे। इनमें से आप 4-5 महान हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको तारीफ करके नहीं कह रहा हूं। जो भगवत गीता में कृष्ण कहते, किसने कहा? मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्र मतलब हजारों मनुष्य में से किसी ने एक व्यक्ति भगवान के पास आता है, मेरे पास आता है, वो व्यक्ति महान है ना? किसने प्रश्न पूछेगा कि कोई तो मंदिर नहीं जा रहे बाबा, तू क्यों जा रहे है ना? तो लाखों लोग नहीं जा रहे, तुम अकेले जा रहे, मतलब लाखों लोग जहां जाते वहीं जाना चाहिए ना, है ना? 1-2 लोग जहां जाते उसे जाएंगे क्या? ऐसे प्रश्न आता है कि नहीं? उनको बताओ सोना दुकान देखा क्या? ज्वेलर दुकान, सोना दुकान। सोना दुकान में ज्यादा भीड़ होते है ना, ग्रोसरी और सब्जी दुकान में ज्यादा भीड़ लगते हैं? सब्जी बाजार में ज्यादा भीड़ लगता है। सब्जी दुकान में ज्यादा लोग भीड़ होते हैं, है ना? शाम को सब्जी दुकानी के कहेंगे भाई तुम्हारा आज कितना लाभ हुआ? वो क्या कहेगा? आज तो 500 रुपया हो गया, आज बढ़िया बिजनेस। कितना हुआ? 500 रुपया हो गया। सोना दुकानी में कोई ग्राहक हम देखा नहीं, कस्टमर नहीं थे। कभी कोई आता, 2-3 आए, शाम को सोना दुकान में पूछेंगे भाई आज लाभ कितना हुआ? आज तो 2 लाख हो गया।
कस्टमर नहीं थे, 2-4 कस्टमर गए कि नहीं पता नहीं, 2 लाख हो गया। उसे कस्टमर का लाइन लगे थे, लेकिन 500 रुपया बहुत हुआ। समझेगा? जो मूल्यवान व्यक्ति है, मूल्यवान समझेगा, दामी नामी व्यक्ति है, भगवान गुरु प्रियजन है, जिनका सुकृत बहुत है, जिनका पुण्य बहुत है, जिनका पाप नहीं है, वही व्यक्ति भगवान के पास आएगा, जो सुकृतिवान है। समझेगा? भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आपको दिया जाएगा। उनको भगवत गीता बहुत इंटरेस्ट है उसका। क्या नाम है आपका? हर्षद। हर्षद तो भगवत गीता पाइचे। तो क्या कहा गया कि वही बात मूल्य भगवत गीता में बताया गया है। कृष्ण ने कहते हैं, मैं जो बताता हूँ मेरे मुख से कहता हूँ, फनेल जैसे है ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ उधर आवाज आ जा रहा। इसी प्रकार भगवत गीता में जो लिखा है मेरे मुख से उच्चारण होता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये सा अंतगत्वा पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। क्या कहा? ये शाम अंतगत्वा पापम, जिनका स्वागतम सारे पाप नष्ट हो चुका है ना? जेशाम अंतगत्वा पापम, जिनका सारे पाप नष्ट हो चुका है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा, वही व्यक्ति सारे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ मेरा भजन करता है। समझे क्या? ऐसे निष्पाप व्यक्ति जो व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास आता है। जो पापी है, जिनका अंदर पाप है, वो भगवान के पास से नहीं आता, डर लगता। अरे वाह, भगवत गीता हमसे नहीं होगा, है ना? जिसको चुड़ैल चढ़ता ना, उनसे गुनिया को देख तो भागता, है ना? जो चोर होता है वो पुलिस को देख के भागता है कि नहीं? लेकिन जो सचोट होता है पुलिस के साथ बैठ के मजा करता है कि नहीं? क्या पुलिस आओ, आइए बैठिए, डरता क्या पुलिस? हम पुलिस को डरते क्या? नहीं। जिनका ट्रैफिक में जिनका हेलमेट नहीं है, 3 से मतलब ट्रैफिक रूल को जो तोड़ता है वो ट्रैफिक पुलिस को देके भागता है, पीछे गाड़ी चलाता है। हम अगर सिंगल पर्सन जाते हेलमेट वगैरह सब ट्रैफिक के नाम, थोड़ी ट्रैफिक पुलिस को डरते हैं। जो भगवान के पार्षद व्यक्ति है, जिनके भगवान के निर्देशन से परिचालित है, वो भगवत गीता भक्त और भगवान को नहीं डरता, पास में आनंद होता है। इनमें से आप है कि नहीं? वो जो निष्पाप व्यक्ति आप लोग हैं। समझा? इसलिए आप लोग को विशेष विशेष स्वागत है और धन्यवाद है। अब हम टॉपिक के ऊपर आएंगे। इसका पर और बहुत सा कथा है, लेकिन टॉपिक चला जाएगा, बाद में कभी आएंगे तो बताऊंगा। क्योंकि आपके मन में प्रश्न आता होगा, प्रभु जो लोग क्यों निंदा किए, पापी वगैरह कह लिए, जो हरिनाम नहीं करता, जप नहीं करता, उसको पापी क्यों कहा? मन में प्रश्न आ रहा है कि नहीं? किसका मन में आता है? हाथ उठाइए, है ना? उसका प्रमाण दूंगा। तो टॉपिक रखो, उसको प्रश्न क्लियर करना है। प्रमाण दे रहा हूं। जो व्यक्ति पापी पुरुष होते हैं उनका मुख से भगवान के नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान के कानून को तोड़ा है, भगवान के नियम को नहीं मानता। इसलिए भगवान ओर से आने के लिए भगवान उनको देते नहीं, मत दूर पे रखते। क्योंकि परमात्मा भगवान पापी हो या पुण्यात्मा हो, सबका हृदय में है।
ऐसे कि भगवान कीड़े मकोड़े के हृदय में भी है। ब्रह्मा जी ने कहते हैं अन्नंद्रस्त परमाणु चयंतरस्तम गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अंतंतरस्त परमाणु, जो खाली आप इंसान बड़े बड़े ब्रह्मांड में नहीं, आप खाली ब्रह्मांड में नहीं, हर अंड में है। अंडे समझ गया? एक अणु पराणु के अंडे में है, उसके अंदर में भी आप है। वो भी एक जीव है, एक आत्मा है कि नहीं? उनके आत्मा के साथ ही परमात्मा बैठे हैं, खाली ब्रह्मांड में नहीं, हर जीव में। और कहां पे? अर्जुन हृदय तिष्ठामि। हे अर्जुन, मैं हर भक्तों का हृदय में आविष्कार करता हूं। हृदय में यहाँ पे बैठते भगवान। असली प्रभुपाद लिखते जहाँ पे हमारे ब्लड जो सर्कुलेशन होता है ना, जो दब 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 होता है फुसफुस, वहीं पे रहता है, हार्ट के पास। यहाँ फट जाता तो मर जाते ना, है कि नहीं? भगवान वही बैठते, आत्मा वही रहता है, आत्मा के साथ परमात्मा रहते। क्लियर? भगवान हर जगह में रहते, लेकिन ये हृदय में कौन रहता है? आत्मा रहता है और परमात्मा रहता है। दोनों जी, एक कृष्ण रहते हैं, भगवान रहते हैं, और जीव रहता है। लेकिन भगवान शिष्य क्या मेरा, वो देखते ये क्या करता है, और जीवात्मा करता है। एक जीव खाता है और एक जीव दिखता है। पुराण कठोपनिषद में लिखा है, जो 108 उपनिषद में से एक कठोपनिषद है। कठोपनिषद वो चीज लिखा है। एक हम दरवाजा बंद करके पाप करेंगे तो भी लिस्ट होता है, कहीं परमात्मा देखते। कहा मैं चार तरह दरवाजा बंद कर पाप कर रहा था, जमराज को कैसे पता चला? क्योंकि साक्षी तुम्हारे अंदर है। समझेगा? क्लियर? जब वही जो जीव 12 आवाज आ रहा, वो जो जीव पाप किया था, भगवान जो अंतर में होने वाले परमात्मा जो जो शिक्षा दिए थे, उसी ने उसको ब्रेक किया। भगवान ने हमको पालन नहीं किया, इसलिए भगवान ने क्या करते, वो जो अंतर परमात्मा रूप में भगवान ने बैठते, उसको मंदिर ओर से आने के लिए नहीं देते, भगवान उपास आने के लिए नहीं देते, उससे मुख से हरिनाम नहीं कराते, गीता को देखे भागते। प्रैक्टिकली आज हम गए थे ना हरिनाम कीर्तन करने, कुछ बूढ़े बैठे थे, मैंने आना से क्या 2 हाथ ऊपर करके हमारे साथ हरिनाम करो। अगर मैं झूठ कहता हूँ, हमारा महेश पर क्या नाम है, सुरेश, योगेश तो झूठ नहीं कहेंगे, वो आपके साथ में है ना, आपके दोस्त है, मेरे दोस्त नहीं ना, लेकिन प्रमाण देगा, कहेगा जगन्नाथपुरी पर झूठ कहा होगा, मेरे साथ था। हमें कहे हरे कृष्णा करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमसे कहे ऐसा हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। क्यों? दर्द होता क्या? जो झगड़ते चिल्लाते चिल्लाते झगड़ा करते, किसी को डांटते, गंदी गंदी बात करते, चिल्लाते चिल्लाते करते, भगवान नाम क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि वो पापी है। अंतर से परमात्मा उनके मुंह के हरिनाम आने के लिए नहीं दे रहे, उसका एक प्रैक्टिकल शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं। मतलब प्रैक्टिकल प्रमाण कहा, अब एक थ्योरी शास्त्र प्रमाण कहता हूं। दस्यु रत्नाकर के की आप सब जानते हैं, हमारे भारतीय लोग शास्त्र में किसी का अज्ञा नहीं है। आप जानते हो दस्यु रत्नाकर, किसका? दस्यु रत्नाकर कोई नाम सुना? नहीं सुना? सुना? हाँ। दस्यु मतलब आजकल का लादेन। लादेन वो जानते, विरासपान लादेन, नामी नामी दस्यु डाकू स्मगलर जो है। दस्यु रत्नाकर इतना भयंकर दस्यु था, तो दस्यु रत्नाकर जैसे और कहीं दस्यु लटप्पन और वर्ल्ड में एकदम टप्पर दस्यु था। एक दिन नारद ने विचार किया, नारद, सत्ययुग का बात है, नारद ने विचार किया, उसको जो मुझे
शासन करना है, उसको मुझे साधु बनाना है। अगर वही साधु बन गया, सारा डाकू भी साधु बन जाएंगे, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद ने विचार किया, अगर मैं अमेरिका में जाके कृष्ण चेतना फैलाऊं, सर सारा विश्व उसको फॉलो करेंगे। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका में पिचिंग स्टार्ट किया। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, लेकिन इस्कॉन ओरिजिनली इंडियन संस्था है। वो तो मूर्ख थोड़ी वेद शास्त्रों को जानते, उनको दिया गया तुम गीता पढ़ो, हमको फॉलो करो, हम क्या कर रहा हूँ, राक्षस तरह गाय भैंस से मरो मत, हरे राम करो। जब श्रील प्रभुपाद विदेश गए, विदेशी ने पूछा कि तुम किस लिए आए? प्रभुपाद ने कहा, तुम तो चोर हमारे भारत से चोरी करके ले आए, लेकिन सब धन संपत्ति ले आए, लेकिन वही भगवत गीता रूप का धन नहीं आए, मैं तुमको देने के लिए आया हूँ। श्री प्रभुपाद की तुम सब चोरी करके ले आए हमारे भारत का धन को, लेकिन ये भारत को ओरिजिनल धन गीता और भगवत उसको छोड़ के आ गए थे, इसलिए पीछे में देने के लिए आया। श्री प्रभुपाद की जब भगवत गीता को उसने पढ़ने लगे, और फिर भारत को प्रणाम सलाम करने लगे, जय भारत, है कि नहीं? भारत माता की जय। हम भारतीय, गर्व से कहो हम भारतीय है। भारत भूमि जन्म लेना तपस्या के फल होता है। मेरे जन्म भारत में, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है भारत भूमि ते जन्म हईले जार, जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। सारे विश्व का गुरु होने का अधिकार सिर्फ भारतीयों का ही है। समझे क्या? एक वैष्णव भक्त ही भारत में राम जी का जन्म है, भारत में कृष्ण के जन्म है, भारत में भगवान के जितना सारा अवतार भारत में है। भगवत गीता में क्या बताया गया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत मतलब ससागर पृथ्वी को भारत कहा जाता था। नहीं कि अमेरिका में विपद पड़ता तो भारत, जहां पे अधर्म होता था ससागर पृथ्वी भारत कहा जाता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए तब भारत अलग हो गया था। समझेगा? जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो अलग नहीं हुआ था तब, जैसे कि चाइना अलग अलग जो देश बन गया, तब अलग अलग देश नहीं बन रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु आए तब भारत अलग था। इसलिए का वही भारत भूखंड में जिसने जन्म हुआ उसका सारा विश्व का गुरु होने का अधिकार है। सारा विश्व का गुरु श्रील प्रभुपाद बन के ही दिखाया। और हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ से महाराज, उनकी 168 देश में शिष्य। तो श्रील प्रभुपाद ने विचार किया कि मुझे अमेरिकियानों को पहले भक्त, क्योंकि वो सारा देश को, पृथ्वी विश्व कंट्रोल करते थे ना, उनको सब फॉलो करते। हमें विदेश, अब आप जो ड्रेस पहनते हो भारतीय ड्रेस नहीं है, वही ड्रेस इंडियन ड्रेस प्रभुपाद जो हमको दिया, वो लोग हमारे ड्रेस पहने में हम उनका ड्रेस पहन रहे हैं। छोड़ के जो हो गया हम पकड़ के बैठे। तो जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिकन को भक्त बनाया, हमारे उस संस्था का नाम हुआ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसका नाम रखा श्रील प्रभुपाद ने। समझे क्या? तो नारद एक शुद्ध भक्त है। नारद को मत समझो कि कोई चीज झगड़ा करने वाले हैं इधर उधर के, नहीं। नारद शब्द के अर्थ है जिसने नार जो नारायणों को देने वाले हैं, जो भगवान को देने वाले हैं, उसका नाम है नारद। नारायणों को जो देते। और नारद का क्या अर्थ है? जिनका शब्द कभी रद नहीं है। रद मतलब वेस्टेड है, रिजेक्ट, वेस्ट होता है, बेकार बात कर रहे, फेंक दो। नारद जिनका भाषा शब्द कभी रद नहीं है, वेस्टेड नहीं है, उसका नाम है नारद। साधु जब कुछ वचन कहता है वो कभी रद्द नहीं है, उन्नत साधु है ना। श्रील
नारद ने विचार किया, जैसे प्रभुपाद विचार किया, मैं सारा जगत को कृष्ण को प्रदान करूंगा। नारद का एक शपथ था, मैं सारा विश्व को नारायण को ही दूंगा, है ना। तो नारद ने विचार किया, अगर क्या नाम था, वाल्मीकि रत्नाकर अगर भक्त बन गया, सारा ब्रह्मांड भक्त बन जाएंगे। तो नारद का गाड़ी फ्लाइट का नाम क्या पता है? मन जान। क्या नाम है? मन जान, माने मन के ऊपर बैठ के चलेंगे। वो विचार करेंगे मुझे भी लंदन पहुंचना है, सोच लिया ना लंदन में पहुंच जाएंगे, है ना। तो नारद मन जान में बैठे कि जहां पे उनका आतंक चल रहा था, किसका? दशरत्नाकर का, उसी राम से बीणा बजाते बजाते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ऐसे बजाते बजाते चल रहे थे। लादेन या दशरत्नाकर, अरे बाबा जी इधर आओ, बाबा जी रुको, काय झाला? का कुछ है? का भाई साधु सन्यासी लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या है? का कुछ तो भिक्षा मिला होगा? का कुछ भी नहीं मिला ना, कुछ तुम्हारे जो बीना तो है और कुछ खाना पीना कुछ बांधते होंगे, का कुछ है दो। का बेटा रुको मैं दे दूंगा, जो भी मेरे पास है, जो दक्षिणा दान दक्षिणा मिला आपको मैं दूंगा। तो आप बताइए, आप इतना भयंकर पाप क्यों करते? साधु सन्यासी को नहीं छोड़ते, बताइए पाप इतना तो क्यों करते? उसने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब चोरी गरदारी करके मेरे बच्चों को, मेरे माँ को, मेरे पापा को, मेरे पत्नी को देता हूं, तो उस वक्त को खुश हो जाते हैं। उन्हें जो खुश हो जाते ना, मुझे बहुत आनंद मिलता है कि नहीं? जी बच्चा को, बेटा बेटियों को खुश देने से मुझे भी खुश होता है, इसलिए मैं चोरी करता हूं, उनको आनंद का। बेटा वो लोग जितना तुम तो पाप करते हैं ना, तुम जो पाप करते, तुम्हारे पाप भाग उन लोग लेंगे का? जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। एक बार पूछ के आओ, कहे बाबा जी मैं पूछ के जाऊं तो तू भाग जाओगे, इसलिए करेगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ना कि काम करो मत बांध के जाओ। नारद कैसे हाथ को पीछे तरह करके एक पेड़ में बांध के घर गए। जब घर गए, पहले अर्धांगिनी पत्नी को पूछा, अरे सुनो तो, मैं जितना सारा धन कमा के ला रहा हूं ना, तुम्हारे सोना अलंकार गहने वगैरह जो पहने सब चोरी करके लाया, चोरी करके मन चीज को मरण करके लाया है। क्या मैं जो पाप अर्जन किया उसी पाप से तो भाग लोगे? कर नहीं ना, क्यों नहीं? तेरे लिए मैं पाप किया ना, तू पाप क्यों कर रहे थे? तू पुण्य कर्म करके धन कमाने के लिए मैं थोड़ी मना किया। और तुम्हें तो मेरे पति है, पत्नी को गहना भूषण देना पति का काम है। तुम ड्यूटी किया तो पुण्य कर्म के करे करो, मेरे क्या है? मैं पाप का भाग लेने वाला नहीं हूं। बेचारा गया। बच्चों का था, बेटा इधर आओ तो, बेटा तुम जो ड्रेस पहनते, खाना पीना करते, पढ़ाई वगैरह करते, सारा खर्चा जो होता है मैं चोरी करके करता हूँ, डकैत करके करता हूँ, इसमें से बहुत पाप होता है। वो पाप के भाग तो लोगे? बेटा तेरे लिए चोरी किया ना, पापा आप तो कर्म है ना, हमको लाड़ पाड़ करना, बड़ा करना, खाना पीना तो तुम्हारे कर्म है, आप पुण्य कर्म करो, पाप पाप लेने वाले नहीं है। बेटी तू कर नहीं, करे जाने दो, तो नहीं हुआ, मेरे पापा माँ तो जरूर लेंगे। पापा माँ के पहुंचा, का पिता माता आपके मेरे एक प्रश्न है ना, क्या है? मैं ऐसे ऐसे धन कमा रहा हूं, क्या आप मेरे पाप से भाग लोगे? का क्यों? तो पुण्य कर्म के करके करो, हम थोड़ी मना करो, पाप में हाथ लेने वाला नहीं है। हाय विधाता, सर चक्कर मारने लगा, पसीना पसीना हो गया। फिर बाबा जी के पास से गया, कहा नारद को तुरंत खोल दिया, कहा मुझे पाप से मुक्ति मारने का एक उपाय बताओ। मैं बहुत पाप किया, बहुत साधु संत को मारा, बहुत चोरी गरदारी किया, कृपया मुझे मुक्ति का मार्ग बताए।
का बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तो पुण्यात्मा है इसलिए तो कह दिया, लेकिन उनके मुख में कृष्ण तो थोड़ा सा उच्चारण करने में कष्ट होता है, राम तो आसान में हो जाता है ना। राम जुहा को ऊपर लगा दिया, दो ओठ को बंद कर दिया, मौ हो गया राम। कृष्ण कहेंगे तो थोड़ा सा अंदर लाना पड़ता है। कहा बेटा खाली राम तो कहो, भगवान राम के नाम लो, बोलो राम, बोलो राम। नहीं हो रहा है, क्या करूं, विचार किया। कहा बेटा देखो दूर पे जो पेड़ दिख रहा ना, देखो कौन सा पेड़, सूखे हुए पेड़ को, कहना का मरा हुआ पेड़। कौन सा पेड़? अरे हुआ छोड़ दो, पेड़ छोड़ दो, खाली क्या रहा? जोर से कहो ना, कहते रहो, कहते रहो। क्या आ रहा है? तुम रुक जाओ, अपने नाम भूल गया, शिवम। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? हर्षद। तुम्हारा नाम? यश। हर्षद तो मरा मरा कहेगा, तुम सुनते रहना। जो स्पीड क्या कर रहा है? राम आ रहा है ना, राम आ रहा है ना, बराबर। मतलब इतना पापी था, उनके मुख से राम नाम नहीं आया। तो साधु जी ने कृपा किए, फिर उल्टा उल्टा राम नाम उच्चारण किया। राम को उल्टा करके कहो, राम को उल्टा कहो। रुको, आप उल्टा कहो, मरा। आप सुनते रहो। क्या कर रहे हो? राम आ रहा। भगवान का उल्टा नाम जप कर करते गए, वही वाल्मीकि जो दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। साधु कृपा से एकदम बालू चढ़े गया उनके ऊपर, बारूद बन गए। जितना राम नाम लिया, जितना राम नाम लिया, इतना वो आनंद लगने लगा, आनंद लगने लगा। मन एकदम स्थिर हो गया। समाधि होना दिव्य विद्या श्लोक में कहा गया, समाधि में लगे, इतना मन स्थिर हो गया, उनको चिंटी काट के बारूद बन गया। फिर पता नहीं चला। तो पार्वत्य मुनि और नारद मुनि जब उसी रास्ते में आ रहे थे, नारद ने कहा कि पार्वत्य मुनि उनका दोस्त थे, यहाँ पर मैं एक दीक्षा दे के गया था एक लड़का को, थोड़ा देख क्या थे। जा पे देखो तो बारूद बन गए। उनको झाड़ के साफ सफाई कर ले। नारद का दिव्य हाथ लगने के बाद सुंदर शरीर लिए राम जी ने को तो रामचरितमानस लिखो। जो राम नाम तो करके तो शुद्ध संत बन गए हो, अभी तो राम का कहानी लिखो। और आज से तुम्हारा दस्यु रत्नाकर नहीं है, आज तुम्हारा नाम, जो बालू चढ़ गया था उनके पर, बारूद चढ़ गया था, ऐसे तुम्हारा नाम वाल्मीकि। दस्यु रत्न बन गए वाल्मीकि। किसी से? एक साधु की कृपा से। लेकिन उनका मुख में राम नाम नहीं आ रहा था। समझ गया? इसलिए आप लोग पुण्यात्मा हो। अगर एक दस्यु रत्नाकर की साधु की कृपा हो गया, वाल्मीकि मुनि बने गया, आप लोग तो निष्पापी हो। अब किसी स्पीड से भजन करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे जाएंगे। मुझे टाइम कहना। तो इसी श्लोक में बताया गया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्चो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य प्रति अत्यधिक आसक्ति होने ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनका मन में भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ निश्चित नहीं होता है ना। हमारे मन कृष्ण के साथ दृढ़ होनी चाहिए। तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद बताते, समाधि का अर्थ ही मन स्थिर। उसी श्लोक नाम है आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। एक सेमिनार होता है, आगे चले आप लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर सेमिनार मन को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, है ना।
कंट्रोल माइंड और अनकंट्रोल माइंड। खुशी कौन सा रहता है, शांति किसी माइंड में मिलता है, कंट्रोल माइंड। हमारे माइंड अनकंट्रोल होने का क्या कारण है ना? और जरूरी हमको माइंड को कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? जरूर मन करना चाहिए। 6ठ अध्याय में श्लोक में बताया गया, मैं बता देता हूं। असल में मैं कौन हूं और मन कौन है, हम मन को क्यों कंट्रोल करेंगे और कैसे करेंगे, है ना? माइंड ही कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। चोरी करने के लिए कौन कहता है? दान करने के लिए, है ना? शराब पीने के लिए कौन कहता है? मांस खाने के लिए कौन कहता है? प्रसाद खाने के लिए कौन कहता है ना? वही मन हमारे शत्रु और मन हमारे मित्र है। मन जब कहेगा चलो जाएंगे कॉलेज, लेडी वोमेन्स कॉलेज एक साइड में बैठे लड़कियों को कमेंट मारेंगे, तो जा रहे कि नहीं? जाते ना? मत जाओ। अच्छा, जाने के लिए कौन कहा? मन कहा। जब किसी लड़के को कमेंट मारे, लड़की ने पापा भाई को बताया, वो पापा भाई ने साथ में आए, है कि नहीं? हम कहे है ले 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 है ले 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 ले, कहे जितना आइटम का पिटाई है, पिटाई का कितना आइटम पता है क्या? थापड़, बक्सर, लात, चप्पल, जितना आइटम का कोई कमी नहीं रहा। ढोकसा ढोकसा ढोक डाक ढोक डाक लागा, है ना? खून पसीना होगा, एकदम पुरस्कार ले घर का है। इतना सारा पुरस्कार किसी वजह से मिला, किसका वजह से? मन की वजह से मिला। मन कहा कि उनका दामी आईफोन तो रखा गया है, उसको कैसे उठा के लो। किसी ने कहा, पकड़ गया है। मामा श्री आए, मामा श्री मतलब मामा श्री आए और किसका वजह से हम अरेस्ट हो रहे हैं? मन की वजह से। गाड़ी चला रहे हैं, ओवरटेक रे, पछत है ना, पछत चक्का स्लिप हो गया, गिर गए। गाड़ी तो आराम से साइड में चलाना चाहिए ना, ऐसे घूम घूम कर चलाने का क्या काम था? ऐसे चलाने के लिए कौन कहा? मन। एक्सीडेंट हुआ। तो जितना सारा हमारे जीवन में दुख आता है सिर्फ ही मन का वजह से, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल है। हमको मन को कंट्रोल करना होगा। तो मन फिर है कौन जिनको बांध के रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, है कि नहीं? अभी मैं बताता, क्या नाम बता रहा है, भूल गया मैं। शिवम। शिवम, ये जो मोबाइल किसका है? ड्रेस किसका? ये हाथ किसका? उनका हाथ है, ठीक है। वो सर किसका? वो शरीर किसका? तुम कौन हो? प्रैक्टिकल समझ गया? तुम कौन हो बताओ? फ्यूज, हाँ? शिवम। अच्छा, तुम जिंदा रहो। किसी व्यक्ति, आप मेडिकल गए होंगे, लाश पड़ा होता होगा, देखा होगा, लोग को रो रहे हैं। किसी का दादाजी या नाना नानी कोई मर गया, लाश के पास कोई देखा है? परिवार सारा रो रहे हैं, क्या कहते? नाना श्री चल गए, है ना? नाना चल गए, दादाजी चल गए। और सोया कौन? वो जो पड़ा है कौन ना? उनके बॉडी। समझ गया? तुम शिवम नहीं हो।
शिवम को वही शरीर मिला है, समझ गया? अगर शिवम ने अभी क्या कहा, वही मेरे शरीर है ना। शरीर किसका है? अगर तुम्हारा शरीर है, तुम तो कुछ अलग हो गए है ना। जैसे कि मोबाइल तुम है क्या, पैंट शर्ट तुम है क्या, इस सर तुम है क्या? को हाथ मेरा, पैर मेरा, पेट मेरा, नाक मेरा, कान मेरा, अगर तुम्हारा सब है, तुम तो कोई पर्सन होंगे जिसमें तुम्हारा गाड़ी है, समझेगा? वो शरीर ही हमारा है। क्लियर? आगे जाएंगे, ठीक है। अब शरीर के संबंध समझ गए। घर से हम एग्जाम की काम पे जाते, भाई मैं भूल गया, किसी चीज को मैं छोड़ दिया, मेरी याद नहीं रहा। याद मतलब मन है ना। प्रभु जी रसगुल्ला खाने के लिए मेरे मन कर रहा है। कौन कर रहा है? किसका मन कर रहा है? मन तुम हो। मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने, समझ गया? मेरे किसका मन, मतलब मैं अलग हूं और मेरा मन अलग है। क्लियर? आगे जाएंगे। मन तुम हो, मन तुम है क्या? नहीं, मन कोई अलग है और मैं कोई अलग हूं। मन फिर आ गया बुद्धि। थोड़ा सा तेरा बुद्धि वृत्ति नहीं है। किसका बुद्धि नहीं है? तेरा है ना। भाई मेरा इतना सा बुद्धि अगर होता तो मैं 50,000 फायदा हो जाता। थोड़ा सा मेरे बुद्धि नहीं हुआ तो मेरे 50,000 लॉस हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? बुद्धि किसका? तुम बुद्धि है क्या? है ना। अहंकार, मानो अहंकार आता है ना, मैं, है ना, मैं। बिल्ली कहते ना क्या, मैं। बकरी भी कहते मैं, मेरा, मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार। अहंकार को समझाने से बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि बाद में आऊंगा कि और कोई आएगा पता नहीं। इस सारा ब्रह्मांड में से पृथ्वी करके एक ग्रह है, बहुत सारा ग्रह में पृथ्वी करके। इसी पृथ्वी में से 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है। इनमें से ऐसे करके विराट बड़ा बहुत सारा देश है। बहुत सारा देश में से भारत करके एक देश है। इतना बड़ा भारत करके महाराष्ट्र करके राज्य है। महाराष्ट्र करके राज्य करके महाराष्ट्र का यवतमाल करके एक जिला है। इतना बड़ा जो यवतमाल जो जिला में से यवतमाल की सिटी है। यवतमाल इतना बड़ा सिटी में से वही बिल्डिंग है। वही इतना बड़ा बिल्डिंग में से एक नहीं वही अपार्टमेंट में से एक फ्लैट है। एक फ्लैट में से अभी आप जिस जगह में बैठे हैं, एक शरीर, छोटी शरीर है। उसी शरीर में से आत्मा करके एक क्षण सूक्ष्मात्मा जो शरीर में, इतना बड़ा शरीर वही जगह में है। बताए तुम कौन हो? फिर क्या मैं वही अहंकार है। मुझे कह दिया, है ना, वही अहंकार है। समझेगा? वो जो मन, बुद्धि और अहंकार जो है वो सब हमारा नहीं, उनके वजह से हम दुख मिलता है। तो पहले दुख किसके लिए? वो जो मन इंद्रियों के जो सुख के लिए हम दे रहे हैं, जो कहा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य, भोग विलास करने जो प्रयास करते, वो भोग देने के लिए उनके इंद्रियों का राजा हो गया मन। मुझे देखना है, मुझे खाना है, मुझे चटना है, आहार निद्रा मैथुन पीछे पीछे जो भागते रहते। मुझे देखना है कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना हैंडसम है ना। मुझे खाना है,
लोग 100-100 किलोमीटर चले थे खाने के लिए, है कि नहीं भाई? ये जीवा आधा इंच 1 इंच 1.5 इंच लंबा होगा, अगर माफ करेगा तो ऐसे घुमा के एकदम अंदर छोड़ देता तो काम फिनिश, है ना? तो वो जो हमारा मन अंदर में बैठा है, तो हमारे शरीर एक रथ जैसे हैं। रथ आप तो नहीं देखा होगा, मान लो कि कार जैसे है ना? इसी कार गाड़ी हमारे शरीर की गाड़ी है। गाड़ी में से, इस शरीर में से कौन किसी ने रहे? 4 चक्का रहा, एक 5 चक्कर वाली कार, मतलब मान समझ लो, समझ गया ना? समझ में नहीं आया? समझ आया? ये जो 5 चक्का को किसका साथ तुलना किया गया है? हा? हमारे इंद्रियों को, है ना? इंद्रियों के राजा रहे मन। थोड़ा सा उसको 1 मिनट ब्रेक दो। अच्छा, 5 इंद्रियों की राजा कौन है? मन, लीडर है। राजा का क्या काम है? प्रजाओं को सुख सुविधा देना राजा की काम है ना? तो पहले कहां से स्टार्ट होगा? मन कहा, रास्ता में हम जा रहे थे तो होटल की खुशबू आया, है ना? यहां से खुशबू आते आते ये नाक से नीचे क्या रहा? जीवा कहेगा, कहा मुझे खाना है। जीवा तब नहीं कहा, जब खुशबू आया तुरंत मन, नाक राजा के पास पहुंच गया, कहा महाराज बढ़िया तेला जाता है, खुशबू आता है। मन कहेगा जीवा चाहिए क्या? जीवा कहा हाँ हाँ। बुद्धि किससे खाएगा उनका विचार करो। बुद्धि कहा कि पापा का पॉकेट से पैसा चोरी करना पड़ेगा, मेरे पास तो नहीं है पैसा, किसके पास है? पापा का पॉकेट से, है कि नहीं? पापा का पॉकेट से चोरी करके कितना दिन खाएंगे? दोस्त का मोबाइल चोरी करेंगे, है ना? नहीं तो चोरी करके खाएंगे। कौन बुद्धिमत करता है? बुद्धि ने कहा, बुद्धि कहा जैसे 5 स्वादेंद्रिय कर, ऐसे भी 5 भी ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय भी है। पैर भी एक इंद्र है जो कर्म करता है, चलता है। कब जाओ चोरी करो, चोरी किया, फिर पकड़ में आ गया, मामा श्री आए, बांध के लेके गए अच्छी तरीका से, जितना सारा आइटम लात पीट पिटाई हुआ। फिर मन कहेगा छी, क्या कहा मन? मन क्या कर रहा था? चोरी करो। अभी मन क्या कर रहा? सुसाइड कर दो। इतना लोगों के सामने तुझे चोर कहा, क्यों जिंदा रहते हो? तेरे जिंदा रह के क्या फायदे? जहर खा लो, ट्रेन लाइन में सो जाओ, है ना? अगर ऐसा नहीं कहेगा, मन कहा कि चोरी करो, बुद्धि ने बताया, फिर कहा कि क्यों किया, किसने किया? करने के लिए कौन कहा? अब ताली कौन मार रहा है? शत्रु या मित्र? शत्रु। असल में क्या है? असल में हम जो कार बताए, कार को जो मैंने एग्जाम्पल दिया, 5 इंद्रिय हो गए 5 चक्का, है ना? मन हो गया स्टेरिंग, बुद्धि हो गया ड्राइवर, और आत्मा हो गया रथी या मालिक। बराबर? मालिक आत्मा की सुख के लिए, मतलब मालिक ऑफिस से जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए। जब मालिक बैठा है, मालिक के निर्देश अनुसार ड्राइवर को गाड़ी चलाना है चाहिए। ड्राइवर कौन है? बुद्धि। बुद्धि इसी हिसाब से ट्रेनिंग घुमाना है, कहां से ऑफिस जाएंगे, जैसे हम
पैसा कमा, हमारे जो रोजगार स्थलों को पहुंचेंगे। बुद्धि कंट्रोल करना मतलब आत्मा कंट्रोल करेगा किसको? बुद्धि को। बुद्धि कंट्रोल करेगा मन को, मन कंट्रोल करेगा स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग कंट्रोल करेगा चक्का को, ताकि हमारे लक्ष्य स्थल में गाड़ी पहुंच सकेगा। लेकिन अभी हमारे स्थिति किसी स्थिति में स्टीयरिंग अपने से घूम रहा है, स्टीयरिंग जहां घूम रहा है माने चक्का जहां चल रहा जा रहा है, स्टीयरिंग उधर घूमता है और बुद्धि भी उधर घुमाता भी है। उसका फल में क्या होगा? एक्सीडेंट। मतलब हमको लेफ्ट साइड जाएंगे थोड़ा सा उठना पड़ता है, लेकिन राइट साइड में डाउन है, चक्का क्या करेगा? उधर चले जाएंगे ना, घूम जाएगा। जब घूमेगा उस टाइम में क्या करना चाहिए? बुद्धि स्टीयरिंग को घुमाएंगे, एक्सीलेटर दबाएंगे तो गाड़ी ऊपर उठेगा। लेकिन हमारे बुद्धि इतना कमजोर है, कहा कि बुद्धि कहा कि क्या, मन कह रहा है राइट लेफ्ट 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 आसान होता है, चक्का उधर जाने चाहते हैं, चक्का जाना चाहता है, स्टीयरिंग कहला घुमाओ, विधि घुमा लिया, धड़ाक एक्सीडेंट। क्योंकि अनकंट्रोल माइंड, माइंड कंट्रोल में नहीं है, मतलब स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं है। स्टीयरिंग किससे कंट्रोल में नहीं है? बुद्धि का कंट्रोल में, ड्राइवर का कंट्रोल में नहीं है। समझ गया? जब हमारे कंट्रोल में बुद्धि नहीं रहता, मन कंट्रोल रहता है, हम हर दिन दुख ही दुख ही दुख। हम सुखी कैसे सोचते हैं? जब गाड़ी नीचे जा रहा, जब वो घाई को जाती घाई के जाता ना, अब बढ़िया मजा बढ़िया मजा बढ़िया मजा, ढक्कल जाते बराबर है कि नहीं? और जो एंजॉय करते ना, भोग करते, आप जानते हैं जो माछ मछली खाते, लड़कियों को लेके भागते, बढ़िया एंजॉय होता है, करते ना, वो लोग ज्यादा करके जल्दी एक्सीडेंट होते, उनका मार्क ही कम होता है कि नहीं? उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फर्स्ट क्लास पिला लास्ट होता है। सच है झूठ कह रहा हूं? आप देखो आपका कॉलेज में अगर कोई लड़की चक्कर में नहीं है, शांत स्वभाव की है, मन को स्थिर करके आराम से पढ़ाई करता है, वो बच्चे पे स्टैंड होता है, टप्पर बनता है। जो फंस गया, क्योंकि वो माइंड को कंट्रोल, आंख कहा, आंख इंद्र कहा, आंख देखो कितना सुंदर लग रहा है, बड़ा सुंदर लगता है ना, हेलो कहो क्या, गुलाब फूल तो क्या हाय, है ना? उनका भी बना ये हैंडसम लड़का, वो तो कमेंट मत क्या, घूर घूर के दिख रहा है, वो जान बच गए, है ना? फिर वो कहा हेलो, फिर हाय हेलो बैक टू हेलो, बैक टू हेल, क्या कहता? हेलो, हेलो वाला जाएंगे, है कि नहीं? बहुत ऐसे मरते, सुसाइड करते हैं, बहुत डिप्रेशन में आते कि नहीं? लेकिन क्यों आया? माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया। समान दोस्तों ने विद्याते, तुम पढ़ाई करो या भगवत भक्ति करो, हर चीज में पहले हमारे माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, बुद्धिमत्ता के साथ। आगे चल के फिर क्या कहते हैं? कौन सा श्लोक? हाँ, समाधि का अर्थ है मन की स्थिर। तो हम हमारे मन को किसी प्रकार स्थिर करेंगे, किसी स्थिति में हमारे मन कंट्रोल में रहेगा, है ना? तो आगे चल के बताते हैं। वैदिक शब्दों को से कहा गया, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, वही उसे समाधि कर। जब हम समझ जाएंगे असल में मैं भगवान की सूक्ष्मात सूक्ष्म आत्मा हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं सोल हूं,
मैं आत्मा जब समझ जाएगा मैं आत्मा हूं, मन शरीर मेरा नहीं है, मैं उनको बात नहीं सुनने वाले हूं, है ना। जो उसके बात को नहीं समझेंगे, सुनेगा नहीं, तब उसी व्यक्ति का मन स्थिर करने के लिए प्रयास करेगा। जब स्थिर करने के लिए प्रयास करेगा, पहले उसको क्या आवश्यक होगा? बुद्धि को स्ट्रांग करना। बुद्धि कौन है? ड्राइवर। मजबूत ड्राइवर होना चाहिए ना कमजोर ड्राइवर चाहिए? मजबूत ड्राइवर चाहिए जो अच्छी तरीका से ड्राइवर को स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकता है। फिर कहाँ से लाएंगे? ड्राइवर तो हमारे अंदर है कि नहीं? ये ड्राइवर को हमको अच्छी तरीके से टर्निंग, है ना, जो टर्निंग मतलब दवाई खिलाना है ना, और टर्निंग, और जो क्या है, फल, काजू और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाना है, दवाई, हाँ, है ना, फ्रूट, शाम को हॉर्लिक्स और दूध वगैरह खिला के उसको पूरा पुष्टि वर्धन करना है कि नहीं? क्या समझा आप? तो चले गए फोन में, बड़े अच्छे से कहा। तो कहा गया, आपके लिए कह रहा हूं, हमारे मन को, हमारे स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए एक अच्छा ड्राइवर होना चाहिए कि नहीं? अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि कमजोर ड्राइवर गाड़ी एक्सीडेंट करता है, स्टीयरिंग ठीक से पकड़ नहीं पाता, इसलिए हमारा एक्सीडेंट होता है। स्ट्रेस आता है, दुख होता है, चिंता होता है, क्या कुछ होता है। एक टॉपर स्टूडेंट ने पढ़ाई छोड़ दिया, क्यों ना? लड़के क्या जीना तो जीना क्या लवर के बिना। समझेगा? और IIT स्टूडेंट है, उनके गर्लफ्रेंड थी, वो भी टॉपर थे, लेकिन कुछ मार्क स्टूडेंट ने कम हो गया। कहला जीना तो जीना क्या जीना लवर की बिना, क्या मैं उनको मुख दिखाऊं? और IIT स्टूडेंट है, फांसी लगा लिया, क्योंकि उनके जो गर्लफ्रेंड का कुछ मार्क ज्यादा हो गया कि इससे मैंने मुख दिखाऊं, क्या बोलेगी मुझे। उसका क्या मतलब है? अनकंट्रोल माइंड अनकंट्रोल, इसलिए, है ना, क्योंकि अपने अहंकार को सहन नहीं कर पाया। मुझे निंदा हो जाएगा, मुझे छोटा कह देगा, मैं उनका से सर झुक जाएगी। भाई कितना पाप करने से लोग फांसी में चढ़ाना पड़ता, वो खुशी से फांसी लगा लिया क्योंकि पाप किया है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो अनकंट्रोल बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार को जब कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ड्राइवर जो बुद्धि था, वो जो ड्राइवर कमजोर था, कमजोर ड्राइवर, उनका एक्सीडेंट हुआ, इसलिए मृत्यु हुआ ना उसका। इसलिए हमारा जो ड्राइवर है, ड्राइवर कौन है? बुद्धि है या विवेक, उसको मजबूत करना है। कैसे मजबूत करना है? और जो दूसरा ड्राइवर तो चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका कोई कार का ड्राइवर होगा, कार है आपका, हाँ, खुद ड्राइविंग करते ना, कोई ड्राइवर रखा है? अच्छा है, बढ़िया, अपना इच्छा से चलाओ। तो कोई ड्राइवर रखते, मालिक बैठते गाड़ी में, ड्राइवर अगर अच्छी तरीके से ड्राइविंग नहीं मालूम तो क्या करता है? वो दूसरा बड़ा ड्राइवर लगाता ना। लेकिन हम जो कार मिला है तो ड्राइवर तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ड्राइवरों को अच्छा ट्रेनिंग देना पड़ता, अच्छा खाना पीना दे के हट्टा कट्टा करना पड़ता है कि नहीं? तो ड्रैगन के फ्रूट्स मिलता है ना, बहुत दामी होता है, और काजू वगैरह है ना, हट्टा कट्टा करेंगे, ट्रेनिंग देंगे तो तब तक वो मजबूत होगा और अच्छी तरीके से हमारे निर्देशन से गाड़ी चलाएगा। हमारे क्या है, हमारे टर्निंग क्या है, हमारे विटामिन क्या है? तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बिनु सतसंग विप्र कनु होई। राम कृपा बिने सुलभ न सोई। राम कृपा बिने सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, बिना साधु संग में, बिना भक्त संग में विवेक वृद्धि होता ही नहीं। भाई तुमको सत्य ज्ञान कौन देगा? देगा कौन? अर्जुन महाभारत युद्ध में खड़ा हो गए। महाभारत युद्ध होगा, ज्ञान देने वाले कौन है? वो गया क्या भीष्म के पास जाने के लिए? अर्जुन गए क्या द्रोणाचार्य के पास? अर्जुन गए अश्वत्थामा के पास? किसके पास गए? कृष्ण के पास। प्रॉब्लम में कहां है? मैटेरियल में प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल में सजेशन। हमारे भौतिक जगत में जितना सारा समस्या होता है, उस समस्या के समाधान आध्यात्मिकता में होता है। और साधु, जो भक्त, जो साधु है, जिन कृष्ण के साथ लिंक है, कृष्ण ने जो बताया उसको ही आके बताते हैं। बेटा तुम्हारे गाड़ी जो चलता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, धीरे धीरे राइट हैंड साइड को गाड़ी लेके आओ, थोड़ा टर्न करो, है ना। वही व्यक्ति दुनिया में सुखी है जो व्यक्ति का बुद्धि मजबूत है, बुद्धि स्ट्रांग है। जब बुद्धि स्ट्रांग हुआ, मन को कंट्रोल ऐसा करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए मैं नहीं करूंगा। आप लोगों को बताऊं, हमारे श्रील प्रभुपाद ने, हमारे आचार्य ने 4 नियम को दिया। जानते हैं इस्कॉन का 4 नियम? इस्कॉन का 4 नियम है। पहले अवैध स्त्री संग त्याग, वेश्यावृत्ति। शादी करने का पहले किसी स्त्रियों के साथ जब डिस्टर्ब होता है ना, माइंड इधर चल जाता है। हाँ, चलो जो करना है पहले करना है। तो हमारा मन जो इधर गया था, जो हमें अवैध स्त्री संग करना, शादी करने के पहले जितना सारा माताएं हमारे मातृतुल्य है, मां जैसे, है ना। आज बताइए, नाम भूल गया, हर्षद जाएगा, उनके पापा क्या, पापा घर कहाँ है? दारूगा। कहा पापा, तो अब बहुत बहुत धन्यवाद है ना, किया मुझे यवतमाल पढ़ाने के लिए भेजा है, मेरे के गर्लफ्रेंड बना के आया। पापा फूल का हार पहने, पापा कितना बड़ा काम किया। पापा खुश होंगे? पापा खुश होंगे ना? थप्पड़ मारेंगे, एकदम थप्पड़ में घर से निकाल देंगे, है कि नहीं। हम क्या करने के लिए गए थे? पढ़ाई। क्या रे, क्या गलत काम, गलत काम करने के नहीं।
लेकिन हमारे माइंड जब अनकंट्रोल हुआ, हमारे माइंड खराब ओर से चला गया। अगर माइंड कंट्रोल में होता, माइंड क्या परदरेषु मातृवत, पर स्त्री मां जैसे, ऐसे भी मेरे बहन होंगे। मेरी बहन है कि नहीं? मेरी बहन है, वो भी किसी का बहन है। अगर मैं उसको बहन का सम्मान दूं, अगर मैं उसका खराब संबंध दूं, तो मेरे बहनों को कोई गलत बुद्धि से देखेंगे। मैं तो पहले उनको सम्मान दूं, मेरी बहन है। अच्छा, अगर परा स्त्री को, परा नारियों को अगर माँ और बहन के सम्मान दे, हमारी इज्जत बढ़ेगा ना इज्जत कम होगा? राइट। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि उसको करो मत। अगर करना है तो शादी करने का पहले, बाद, और पहले कुछ मत करो, है ना। दूसरा क्या कहा? नशापान। शिवम कहेगा का पापा आपको थैंक यू ना, क्यों ना, मैं जब से घर पे था एक दिन बीड़ी नहीं फूका कि सिगरेट नहीं पिया। मेरे दोस्त लोग मुझे सिगरेट और गंजा चौरस वाला पिला लिया, बहुत आराम मिल जाता है। पापा कहेंगे बेटा तुम इतना बड़ा ज्ञान सीख के आया, तेरे लिए के फूल का हार चाहिए। ऐसा होगा? वो गलत ना सही? गलत, गलत है ना। शिला प्रभुपाद ने कहा कि वो भी नहीं करना। प्रभुपाद ने कहा वो भी नहीं करना। अच्छा बताइए, तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे कल आजकल तो छोटे 11वीं मैट्रिक के बच्चों भी फूकते। जो लड़का फूकता है उनका मार्क कम होता ना ज्यादा होता है? उसी लड़का को कितना लड़को पसंद करते हैं? उसको कोई पसंद नहीं करते। पसंद क्यों करते? डर के करते। क्यों डर के करते? गुंडा गर्दार को डरते कि नहीं? डर के करते। लेकिन बाद में कहते वो शराबी है, नहीं तो 2 लाख मार देगा, होगा। डर के करते। लेकिन उसको अंदर से कोई सम्मान नहीं। और उसी दिन को, किसी दिन वो कॉलेज से रस टिकट निकल के चला जाएगा, सब लोग खुश होंगे। सच्चा झूठ करो? वो दारू शराबी लड़का जो ज्यादा गर्दारी करता है कॉलेज में, रस टिकट लेके उसको निकाल दिया जाए कॉलेज से, सब खुश करेंगे ना दुख होंगे? खुश होंगे। लेकिन उनका दोस्त लोग खुश होंगे क्योंकि हमारे साथ है कि चला गया जो दारू से पीने वाले। अच्छा, एक लड़का तुम्हारे कॉलेज में अति अत्यंत शांत स्वभाव की, हालांकि उसको मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही व्यक्ति अंदर से प्रेम करेंगे। क्योंकि विथ पिचिंग करना मेरे 22 साल हो गया, स्टूडेंट लोगों को भक्त करना सिखा देना 22 साल में दे रहा हूँ, 2006-7 से। बहुत कॉलेज पिचिंग मैंने किया उड़ीसा में। हम कॉलेज हॉस्टल को जाकर प्रचार कर रहे थे, स्टूडेंट गीता भागवत पढ़ाया करते थे। एक लड़का ने कहा कि मुझे कोई पूछ नहीं रहे थे, उनका नाम था प्रियव्रत, कोई पूछ नहीं थे उसको। वो कहा मुझे तो कोई नहीं पूछते, मुँह अगर उनका साथ थोड़ा सा जाके दादागिरी करूं और शराब वगैरह पीऊं तो मुझे थोड़ा दोस्त बनाएंगे, समझेगा। मैं उनका साथ उसने गया, उन जो कॉलेज को प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट, कॉलेज प्रेसिडेंट, जो कॉलेज प्रेसिडेंट थे, नहीं रेंडो मेरे हाथे से चली जाता है, उसने आकर उनके पापा को कहा, प्रियव्रत के पापा को कहा देखो हम तो हमारे जीवन तो ऐसे गया गया, कम से कम आपका बेटा जैसा ऐसा कोई भी अत्यंत शांत स्वभाव का है, वो हमारे साथ मिलने के लिए मना करो, समझ गया। अगर आप लोग विश्वास नहीं तो फोन करके बात करा दूंगा। प्रियव्रत जब उनके साथ मिल के गया, मैं भी जब उनका साथ सड़क गर्दारी करूँ, गुंडागर्दी करूँ, बदमाश करूँ, मेरे से साथ मिलेंगे। जब गया उनके जो प्रेसिडेंट तो है ना, वो वाला तो हो गया ना प्रेसिडेंट, जो प्रियव्रत के पापा को कहा सर आपके बेटा को मना करो हमारे साथ मिलने के लिए, हमारे जीवन ऐसे गया, बर्बाद हो गए हम, लेकिन कहता अच्छा लड़का हमारे साथ खराब हो जाएगा। क्योंकि गुंडा को पता है कि मैं खराब हूं, और साधु को सब सम्मान देते, अंदर से सम्मान देते, बाहर अगर नहीं देते वो, समझेगा। ऐसा दारू नशा गया, अवैध स्त्री संग गया, और क्या रहा? अच्छा, दारू शराब किस लिए पीता है? वो एंजॉय के लिए, मार्क कम, पढ़ाई में लास्ट, है ना, और पुलिस में उसका दागी रहता है, आगे चले कहाँ जॉब में नहीं मिलेगा कि नहीं मिले पता नहीं, है कि नहीं। और क्या रहा? गैमलिंग,
पत्ते वगैरह, जुआ। जुआ खेल, जो लोग जुआ खेलते हैं उसको कितना लोग पसंद करते हैं, और वो लोग का ज्यादातर दरिद्र हो जाता है मुझे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा वो जो 4 क्यों मिलता है, भोग और ऐश्वर्य के लिए। जी लोग भोग इंद्रियों को तृप्ति देने के लिए इधर उधर भागता रहता है, समाधो न विद्यते, उनका मन कभी स्थिर नहीं होता। मन अगर स्थिर होगा, हम जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, आप लोग स्टूडेंट है, तो आप लोग का कर्म है शास्त्र अध्ययन, या शास्त्र कर रहा हूं, आपकी स्टडी करना, पढ़ना आपकी धर्म है, आपकी कर्म है। अगर मन चंचल होगा, जो आप पढ़ते मन रहेगा, मन में आएगा, मन अगर स्थिर है तो रहेगा। मन को स्थिर होगा तो कुछ होगा ना। अब तालाब देखा, कहते हैं तालाब, तालाब देखा, तालाब की साइड में पेड़ रहता है, देखा, देखा ना, तालाब नहीं देखा, देखा। जब पानी स्थिर रहता है, तालाब का पेड़ का छायु एकदम पानी के अंदर दिखता है। जब पानी हिलता है बराबर नहीं दिखता। इसी प्रकार हमारे मन अगर इधर उधर इधर तो हिलेगा, पढ़ाई में थोड़ी मन रहेगा। हम तो पढ़ते पढ़ाई करते, क्रिकेट जाने के लिए टाइम हो गया, दोस्त ने बुला रहे हैं, इधर उधर होता है। कितना पढ़ेगा? 8 घंटा। याद कितना? 2 मिनट का। 8 मिनट का पढ़ा भी याद भी नहीं है। पढ़ा 8 घंटा, 8 मिनट का पढ़ाई में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मन हिल रहा था, मन हिल रहा था, हिल रहा था कि नहीं? तो उसी मन को हमको स्थिर करना है, धीर करना है ना। मन को कैसे करें? पहले कहा गया हमारे बुद्धि को पहले कंट्रोल करना है। बुद्धि कंट्रोल करना तो बुद्धि क्या करेगा? स्टेरिंग को करेगा या मन कंट्रोल करेगा, है ना। पहले आ गया साधु संग, भक्त की संग करो। भक्त मतलब मेरे जैसे साफरण करके मुंडन हो, कैसा नहीं, जो सत्कर्म करता है, असत कर्म लिप्त नहीं है। यहाँ जो प्रभु जी क्लास दे रहे थे, शेषन नारायण प्रभु, वो प्रोफेसर है, उनका इतना सा छोटा सा बच्चा भी है, उनका पत्नी भी है, उनका रोजगारी भी है। वो साधु या असाधु? वो भी साधु है। खाली ड्रेस से साधु नहीं, ड्रेस साधु थोड़ी है। आपका ड्रेस का मूल्य को कीमत कितना है? हाँ, पैंट शर्ट है 600-700 ड्रेस थोड़ी होता है तब ठीक है, ठीक है आपकी बात। मेरी ड्रेस पता है ये 300 रुपया है ना, 300 ना, 250 300 रुपया कुर्ता, 300 रुपया, 600 रुपया हो गया। नाई को 50 रुपया तो मुंडन कर देता है, तिलक 25-20 रुपये तिलक मिल जाता है। कोई साधु हो गया? 1000 रुपया खर्चा कोई साधु होता है? जो सत्कर्म करता है, जो साधना करता है, उसे साधु माना जाता है। समझे क्या? एक साधु के संग दो, जो साधु भगवान के बारे में, आत्मा के कल्याण के बारे में, हमारे हित के लिए, मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए जो प्रयास करता है, उसको साधु कहते हैं। उसका संग करो, उसका संग करके क्या करो? फिर संग क्या? मतलब साधु संग हो गया। साधु संग से क्या लाभ होगा? विवेक का वृद्धि होगा। कभी किसी को साधु कहा कि तू चोरी करने जाओ? किस साधु का चोरी करो? किस साधु का जाओ लाइन मार के लिए जाओ? किस साधु का जुआ खेलने के लिए जाओ? जो साधु कहते हैं साधु नहीं है। अगर कोई साधु कहता है, ऐसे बहुत साधु देखने मिलता है कि नहीं? वो साधु नहीं है। जो नशा कहता है साधु का थोड़ी कहा जाता है। नशा पान को कोई शराब पे तो सिगरेट साधु थोड़ी है, उसको साधु नहीं कहते। साधु सब नहीं करते, समझे क्या? किसका नाम मतलब। तो अभी क्लास एंड करते, हो गया काम। तो उनको खाली लिखे दो, आई एम बिजी थोड़ा लिखे दो, फिर क्लास एंड करता। हो गया? घर से आया क्या? अच्छा ठीक है, जाओ। तो अभी साधु संग से क्या हो गया? हमारे विवेक आ गया, मुझे करना है या करना नहीं है।
क्या करना है क्या नहीं करना है हमको पता चल गया, मतलब क्या आ गया, थ्योरी आ गया, जानकारी आ गया, ज्ञान आ गया, लेकिन मन का सहन नहीं हो रहा है। मैं जो प्रभु जी का जो जिस व्यक्ति का नाम लिया, मैंने उनको बहुत समझाया, कहा क्या करूं, मेरे मन उधर चले जाता है, मन कहता है तुम ऐसा करेंगे तो पढ़ लो, मैंने तेरे मन कहते कहते 25 से आके 48 से पहुंच गया, समझ गए। तो लेकिन हम जानते नहीं करना चाहिए पाप, लेकिन हमको जबरदस्त वो खींच रहा है, क्योंकि अब तक मन कंट्रोल में नहीं है। ज्ञान तो मिल गया, मन कैसे कंट्रोल में होगा, कैसे होगा, मनत्र 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 मंत्र, क्या मंत्र, मन को नियंत्रण करने के लिए मंत्र का आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, मंत्र का, जिससे मन को नियंत्रण करेगा। ऐसे बहुत सारा मंत्र है, लेकिन जो हमारा बीमारी इतना बढ़ गया है, उनकी हाई पावर टैबलेट की आवश्यकता है। सिनारिस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया, सिनारिस्ट काम करेगा नहीं, इसलिए हाई पावर टैबलेट। हाई पावर मतलब महामंत्र। क्या चाहिए, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र मेडिटेशन, कैसे मेडिटेशन करना है हमको, मंत्र मेडिटेशन मतलब ध्यान, है ना, ध्यान। कैसे हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार, बस रहो, चैंटिंग टाइम अलग है। तो इसी प्रकार जब भगवान के नाम का मंत्र करें, उसी समय जब करते ना, फिर मन इधर उधर भागेगा, अरे माला को छोड़ो, कहता कि मन अरे माला छोड़ो, अब तो खत्म नहीं हो रहा, दोस्त बुला रहा है, दिन भर इतना सारा टैक्स है, पढ़ना है, जाना है, काम है। कब, जब मन को नियंत्रण बांधते ना, कुछ नहीं तू छोड़ो, नहीं तू छोड़ो, मुझे जाना है। किसको, जब मन को हम बांधते, पता चल गया मन हमारा नहीं था ना, मन दूसरा के हमारे अंदर बैठ के इधर भटक रहा था। जब हमको कंट्रोल करते, मन को जब कंट्रोल करते, मन के नहीं छोड़ो, बहुत सारा काम है ना, जितना दिन भरा जितना कब तब याद आएगा। गए ईमान, चुपचाप बैठो, पहले मैंने आधा घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट मेडिटेशन कर लो, बाद में तेरे काम देखो, समझेगा। फिर हम नाम जप करें, धीरे 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 मन हमारे कब्जा को आ जाएगा, ऐसी स्थिति पहुंच जाएगा, मालिक बैठेंगे। और बुद्धि तो ट्रेनिंग लेके आया था, कहाँ से, साधु से, उसी प्रकार स्टीयरिंग घुमाएगा, उसी हिसाब से गाड़ी घाटी के ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर बैठ के हम आनंद से नृत्य करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दी चाट बी हैप्पी। फिर हमारा जीवन खुशी से चलेगा। शादी करो, ब्रह्मचारी बनो, सन्यासी बनो, व्यापार करो, कंपनी बनाओ, जो भी करो, हैप्पी, है ना। आप जानते फोर्ड कंपनी, फोर्ड कंपनी का मालिक इस्कॉन भक्त प्रभुपाद के शिष्य, जानते हैं, वो भी हरे कृष्ण कर रहे हैं। कुछ भी करो, चैतन्य महाप्रभु ने कहते, गुरु हे थाक बने थाक, बदने हरि नाम डाक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गाय गोरा मधुर सुरे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते,
गृहे थाको मतलब घर पे रहो, बने थाको मतलब साधु सन्यासी बनो, तुम कुछ भी करो लेकिन भगवान की नाम लो। बताइए परीक्षित महाराज जानते सुने राजा थे ना, सारा विश्व को भगवान के भक्त थे कि नहीं? अर्जुन कृष्ण के भक्त थे लेकिन वो राजा थे ना, राजा युद्ध करने के लिए गए थे। तुम कुछ भी करो मना नहीं, लेकिन भगवान के नाम लेते रहो। जो लोग भगवान के नाम ही लेता वो जीवन में सक्सेस होता है। स्पिरिचुअल पर्सन सक्सेस पर्सन है कि नहीं? हमको स्पिरिचुअलिटी बनना है ना? जब तक हम स्पिरिचुअलिटी नहीं बनेंगे मेटेरियल हमको दुख ही दुख देते ही रहेगा। मेटेरियल को छोड़ेंगे नहीं, मेटेरियल को हमको छोड़ना नहीं है, उसको लेके मेटेरियल को हमको स्पिरिचुअल बनाना है। अगर गृहस्थ बने शादीशुदा की, हमारे परिवार को, हमारे पत्नी के बच्चों को सब भक्त बनाएंगे। आप यूट्यूब सर्च कर देखो, इस्कॉन में, इस्कॉन जो साधु देखते ना, लाखों में से एक व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है। आप बताइए आपका जबतमाल में एक ही ब्रह्मचारी नहीं है। मैं उड़ीसा से आया, सब गृहस्थ है, लेकिन सब खुश में, प्यार में, आनंद में, भजन करते, भक्ति करते, रोजगार करते, बिजनेस करते, सब कुछ करते, सब काम करो, लेकिन भगवान के नाम लो, मंत्र मेडिटेशन करो, दी चांट भी हैप्पी, खुश में रहो। अगर चांट नहीं, अगर हैप्पी नहीं हो तो क्या होगा? अनहैप्पी, है ना? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसका सवाल है, कुछ प्रश्न है? हाँ? अच्छा ठीक है। प्रसाद लाया नहीं? उनको थोड़ा सा जल्दी प्रसाद करें, उनको फोन करो। हाँ क्वेश्चन। प्रभु मतलब माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये मंत्र जो है वही काम है। थोड़ा साउंड कम करो, नहीं तो माइक की जरूरत नहीं। हाँ आवाज कम, आवाज। हाँ क्या है? मतलब माइंड को हमें कंट्रोल में रखना है, हाँ। तो चैंटिंग ही काम में है। हाँ उसका नाम मंत्र है ना, मंत्र, उसका नाम मंत्र। मंत्र क्यों कहा गया? मंत्र जो मन को नियंत्रण करता है, इसलिए मंत्र है। इसी मंत्र में से भगवान के बहुत सा, पता है ना, भगवान से बहुत सारे मंत्र है, लेकिन सारे मंत्र काम करने का हम बीमारी नहीं है। जो अलग अलग मंत्र है ना, लेकिन वो जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, उसी मंत्र का नाम है महामंत्र। अगर कोई महामंत्र कहे, महामंत्र मतलब क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हो गया महामंत्र। क्योंकि ये हाई पावर टैबलेट है ना, और सस्ती में मिलता है, इसमें से कुछ पैसा देने का नहीं है। पैसा लगता है क्या? और कैसे? किसी ने कहा प्रभु जी हम इतना दिन नाम जप करता, होता ही नहीं कुछ, इसको बंद कर दो।